हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं स्पेशल मिर्च और प्याज की फसल पर। थ्रिप्स एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है और थ्रिप्स प्रकोप के कारण ईजिली थ्रिप्स कंट्रोल भी नहीं होती है। यदि थर्ड स्टेज पर बड़ी मात्रा पर थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो इस सिचुएशन पर कोई दवाई काम नहीं करती है। तो प्रिवेंटिव पर कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए, यदि थ्रिप्स थोड़ा ज़्यादा प्रकोप हो चुका है तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन अपनी मिर्च और प्याज की फसल पर स्प्रे करना चाहिए, या फिर अन्य फसलों पर भी थ्रिप्स रस चूसक कीट का प्रकोप है तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार के जो आपके कमेंट सेक्शन में सवाल आते रहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आपके संदेश आते रहते हैं, उनके जवाब भी मिलेंगे और थ्रिप्स पर आप इजीली तरीके से कैसे कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। आप यह जो तमाम प्रकार की दवाइयाँ हैं, आपको देखकर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपको सभी दवाइयों की जानकारी तो देंगे और आपको बतलाएंगे कि इनमें से कौन सी दवाई बेटर काम करेगी। सारी की सारी थ्रिप्स की हैं, सभी थ्रिप्स पर काम करती हैं। तो प्रिवेंटिव पर कौन सी, रोग आने के बाद कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। थ्रिप्स एक ऐसा रस चूसक कीट है जो कि स्पेशल प्याज की फसल को लगभग 80% तक उपज को गिरावट कर सकता है, फसल को बर्बाद कर सकता है, फसल को चौपट कर सकता है। और यही कहानी कंडीशन मिर्च की फसल में भी है। मिर्च की फसल में यदि थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है तो तीव्र गति से वायरस फैलेगा। रस चूसक कीट है, एक प्रकार का जो पेस्ट होता है, एक प्रकार का जो थ्रिप्स होता है सकिंग पेस्ट है, यानी हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा पत्तों के लीफ के रस को चूसने का काम करता है। और स्टार्टिंग के दिनों पर जो प्याज के लीव्स होते हैं तो उनके अंदर इसका अटैक हो जाता है। तो आइए समझते हैं ये जो दवाई हैं, जैसे सिजेंटा कंपनी कराटे लैम्डासाइलोथ्रीन है, टाटा कंपनी की इसमें प्रोफेनोसाइपर है, सिजेंटा की इक्तारा थाइमोथोक्सोम है, डेसिस आती है डेल्टामेथ्रीन है, वोलियम फ्लेक्सी क्लोरेंटर नीलिप्रो थाइमोथोक्सोम है, ये एडमायर इमीडाक्लोप्रिड है, ये घाटा कंपनी की पुलिस है, इसमें इमीडाक्लोप्रिड और फिप्रोनेल है, डाव की डेलीगेट है, इसमें स्पाइनोटोरम 11.7% है, मोमेंटो एनर्जी है। तो इनमें आपको हम डीपली समझाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपको लग रहा है कि जैसे मिर्च की फसल है, प्याज की फसल है, या फिर अन्य फसलों पर थ्रिप्स ही ना आए तो इसके लिए आपको क्या स्प्रे करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो इसके लिए आप प्रोफेनोफॉस आप देख सकते हैं, इसमें प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC है, आप देख सकते हैं। और जैसे ये टाटा रेलिस कंपनी की जसन के नाम से आती है, जसन सुपर कीटनाशक है, तो इसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं। 15 लीटर पानी में आप 25 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा लैम्डासाइलोथ्रीन है। हम बात कर रहे हैं कि जब हल्के फुल्के थ्रिप्स का प्रकोप है तो इसके लिए आपको क्या स्प्रे करना है। तो ये देख सकते हैं कराटे सिजेंटा कंपनी, आप भले कंपनी पर मत जाइए, आप टेक्निकल पर जाइए। लैम्डासाइलोथ्रीन 5% EC इंसेक्टिसाइड है, ये भी थ्रिप्स पर काम करती है, लेकिन आप सोचेंगे कि हमारी फसल पर बहुत बड़ी मात्रा पर थ्रिप्स आ चुका है तो ये भी काम नहीं करेगी। तो हल्के फुल्के यदि प्रकोप है तो कराटे का आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी 25 ml। आप प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 25 ml। इसके अलावा थाइमोथोक्सोम का स्प्रे कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की इक्तारा आती है, इसमें थाइमोथोक्सोम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। एक बात ध्यान से सुनिए, थ्रिप्स पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ही काम करने वाली है, तो इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। थाइमोथोक्सोम 15 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, लगभग 10 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। WG फॉर्म में आता है, वेटिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, तो इसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं। इसके अलावा एडमायर यानी इमीडाक्लोप्रिड का स्प्रे ले सकते हैं, बायर कंपनी की एडमायर आती है, तो इसका जो डोज है 15 लीटर पानी में आप 6 से लेकर 7 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें एडमायर इमीडाक्लोप्रिड 70% है, WG फॉर्म में आता है। इसके अलावा वायर कंपनी की डेसिस 100 आती है, ये देख सकते हैं डेसिस 100 में डेल्टामेथ्रीन 11% EC फॉर्म में आती है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में आप 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं।
तो इसके अलावा इसमें भी जो बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इस पायरोटेट्रामेट 11% है और इमिडाक्लोप्रिड 11% है, तो इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 25 ml की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि जो आप देख सकते हैं जो दवाइयाँ हमने टेक्निकल बताए हैं। यदि हल्का फुल्का थ्रिप्स का प्रकोप है या फिर आप चाह रहे हैं कि मिर्च की फसल पर या फिर स्पेशल प्याज की फसल पर थ्रिप्स ना आए, तो इसके लिए आप इन कॉम्बिनेशन को तो चला सकते हैं। इसके अलावा अब प्रकोप बढ़ चुका है या फिर प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है, तो ऐसे सिचुएशन पर आपको ये दवाई भी काम नहीं करेंगी, आपको कॉम्बिनेशन स्प्रे करना पड़ेगी। तो आपको 2 कॉम्बिनेशन बतलाएंगे, काफ़ी बेस्ट कॉम्बिनेशन है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, यदि थ्रिप्स का हल्का फुल्का प्रकोप है तो आप इन कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं। एक मतलब ये मान लीजिए आज आपने स्प्रे कर दिया, फिर अगले हफ्ते वीकली आप स्प्रे इनका कर सकते हैं। लेकिन थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ चुका है, ये दवाई भी काम नहीं करेंगी, जैसे कि यह घरडा की पुलिस आती है, इसमें फेपोरोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% WG वेटिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है। 15 लीटर पानी में इसका 10 ग्राम डोज है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं डाउ की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड है, डाउ एग्रोसांस की, स्पाइनोटोरम 11.7% SC फॉर्म में आती है। सस्पेंशन कॉन्सनट्रेट 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की वोलियम फ्लेक्सी आती है, इसकी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 8.8% और थाइमोथोक्सोम 17.5% SC फॉर्म में आती है, 200 ml। तो ये तो डोज आपने समझ लिया, और ये नीचे जो दवा रखी है इनके बारे में आपने समझा कि हल्का फुल्का प्रकोप है तो इनका स्प्रे आप किया जा सकता है। लेकिन प्रकोप बढ़ चुका है तो पहला जो कॉम्बिनेशन है, वेटर जो कॉम्बिनेशन है, आपको घरडा कंपनी की पुलिस इंसेक्टिसाइड या फिर किसी भी ट्रस्टेबल कंपनी की फेपोरोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% WG इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 10 ग्राम लेना है, और इसके साथ प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC किसी बेस्ट कंपनी का 25 ml लेना है। इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी बिल्कुल हल्का प्रकोप है या फिर नहीं है तो आप इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, और यदि थोड़ा ज़्यादा प्रकोप है तो घरडा की पुलिस ले लीजिए 10 ग्राम 15 लीटर पानी में, और प्रोफेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4% EC इंसेक्टिसाइड को आप ले लीजिए लगभग 25 ml। यह जो घरडा की इंसेक्टिसाइड आती पुलिस, एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, इन दोनों का स्प्रे आप कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोप हो चुका है तो ये कॉम्बिनेशन हम आपको और बतला देते हैं। तो थर्ड जो कॉम्बिनेशन है, बड़ी मात्रा पर थ्रिप्स का प्रकोप है तो आप ये काम कर सकते हैं कि डाउ एग्रोसांस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 15 से 20 ml। इसमें इस स्पाइनोटोरम 11.7%, इसको आपको 15 से 20 ml लेना है और करांटे मिलाना है इसमें। या तो आप करांटे मिला लीजिए या फिर प्रोफेनो साइपर मिला लीजिए। लैम्बडा साइलोथ्रीन 5% EC आपको लेना है 25 ml से लेकर 30 ml, और डाउ की डेलीगेट 15 से 20 ml। इन दोनों को आप स्प्रे कर दीजिए, काफ़ी लाजवाब रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ज़्यादा ही प्रकोप है तो डेलीगेट के साथ सिजेंटा कंपनी की एलिका इंसेक्टिसाइड आती है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 10 ml एलिका को, और डेलीगेट को 15 ml, इन दोनों को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी ड्रेंचिंग की जाती है, वोलियम फ्लेक्सी की ड्रेंचिंग की जाती है। आप देख सकते हैं वोलियम फ्लेक्सी है, इसकी ड्रेंचिंग की जाती है। तो आप जड़ों के पास कि थ्रिप्स ना आए तो प्रिवेंटिव के रूप में, या फिर रोग आने के बाद भी, डिजीज़ आने के बाद भी, थ्रिप्स आने के बाद भी वोलियम फ्लेक्सी 200 ml लेना है, 200 लीटर पानी में घोलना है। जो घोल है 50 ml से 100 ml प्रति पौधा ड्रिंचिंग कर देना है। ड्रिंचिंग करना है एप्लीकेशन से, सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना है, स्प्रे आपको नहीं करना है। एक बार हम और आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा आप समझिए। डेसिस 100, मोमेंटो एनर्जी, सिजेंटा की एकतारा, एडमायर, प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे आप कर सकते हैं। लैम्बडा साइलोथ्रीन का आप स्प्रे कर सकते हैं। कब स्प्रे करना है? जब हल्का फुल्का थ्रिप्स का प्रकोप है, लेकिन थ्रिप्स प्रकोप बढ़ चुका है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, घरडा की पुलिस को आप ले सकते हैं और प्रोफेनो साइपर को भी ले सकते हैं, या फिर घरडा की पुलिस के साथ लैम्बडा साइलोथ्रीन को भी आप ले सकते हैं। ये आप समझ गए कि ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। कुछ ज़्यादा ही थ्रिप्स का प्रकोप है तो आप ऐसी सिचुएशन पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन
प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है तो डेलीगेट के साथ, डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट के साथ या किसी अच्छी कंपनी का स्पाइनोटोरम 11.7% के साथ लैम्डा साइलोथ्रीन का आप स्प्रे कर दीजिए। थ्रिप्स काफ़ी अच्छे से काम कंट्रोल होगी। लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल यदि जानकारी शेयर करें कि रियलिटी एक्चुअली में क्या है, तो थ्रिप्स को प्रिवेंटिव में ही रोकना पड़ता है। यदि थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ चुका है, खूब ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन पर डेलीगेट तो क्या, दुनिया की कोई भी रासायनिक दवाई काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए हम आपको रेकमेंडेड कर रहे हैं, चाहे मिर्ची हो या फिर आपकी प्याज हो या फिर लहसुन हो या फिर किसी भी फसल पर थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, तो प्रिवेंटिव रूप में ही आप यदि स्प्रे करते हैं तो आप अपनी क्रॉप को बचा पाएंगे। फिर यदि बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा यदि प्रकोप हो चुका है तो फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल वाला काम हो सकता है। तो इसीलिए थ्रिप्स की रोकथाम प्रिवेंटिव रूप में ही आपको करनी है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।